सभी भक्तों को जय माता की। आज सुबह के सत्र में आप सबके बीच मैं पीताम्बर दास, हम लोग सभी माता भुवनेश्वरी देवी भागवत का प्रसंग सुन रहे हैं। मुझे सुनाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरी की असीम कृपा हम सब पे बनी हुई है। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। आज की कथा के प्रसंग में शौनक जी, सभी शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। आपने व्यास जी से अथाह ज्ञान का सागर संग्रहित कर लिया है और हम धन्य हैं जो आपके द्वारा ये कथा का सोपान हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान, आप हमें ये बताइए कि क्या व्यास जी ने स्वयं किसी को देवी भागवत सुनाया था? क्योंकि देवी भागवत में हमें अनन्य जो है आनंद आ रहा है और ऐसा हमने आज तक कभी नहीं सुना कि महामाया योग माया के द्वारा हम सब लोग भ्रमित हैं। तो मैया की कृपा से ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अपना कार्य करते हैं। ये जगत निरंतर माँ माई की कृपा से चल रहा है। हम सब के भीतर जो प्राण रूपा शक्ति है वो भी शक्ति का ही एक संचार है। शक्ति के बल पे हम लोग चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं आपको सुना सकता हूँ और शक्ति के बल पे सुन सकते हो। ये जितनी भी कृपा हैं उस परम ब्रह्म स्वरूपिणी माँ भुवनेश्वरी की ही कृपा है। तो सूत जी कहते हैं प्रसन्न होकर के, हे शौनक ऋषियों, तुम बहुत अच्छी जो चर्चा विचर्चा कर रहे हो। तो अब मैं आपको एक पूर्व कथा की ओर ले चलता हूँ। अगर आपकी जिज्ञासा है तो सुनिए। पूर्व काल में जब जन्मे जी का ही जो है राज्य था और तक्षक नाग के द्वारा जो है राजा परीक्षित का जो है डसे जाने से जो है मृत्यु हो गई। उसके संदर्भ में कहा जाता है कि आज भी हमारे कथाओं में प्रचलन है या हमारे आसपास ये प्रचलन है कि जो अग्नि से जलकर मरे, जो है पहाड़ से गिर के मरे, किसी दुर्घटना ग्रसित होकर मरे, उसकी मृत्यु नहीं कही जो है उसकी जो है मुक्ति नहीं होती है, उसकी मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं होती है। तो यही सांप के डसे जाने का भी ऐसा ही विधान है कि उसका विधान करना पड़ता है। अगर सांप के डसे जाने से मृत्यु होती है तो उसे जो है मृत्यु नहीं कहते हैं फिर। तो वो उसकी जो है कुछ ना कुछ निवारण करना पड़ता है उसको, जो है उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, प्रेत योनि से उसको मुक्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना होता है। तो अब परीक्षित जी ने तो स्वयं भागवत की कथा सुनी थी जिससे उनको मरने और जीने का कोई भय नहीं रहा था। तो उसके बावजूद भी जो है वो नरकगामी की यातना भुगत रहे थे, ऐसा हमारी कथाओं में वर्णित है। तो नारद जी घूमते हुए उस ओर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित तो यह नरकगामी हो चुके हैं और वह कष्ट और पीड़ा में हैं, भूख प्यास से बेचैन हैं और उनकी आत्मा तृप्त नहीं है। वो उनसे बात करते हैं कि हे राजन, आपकी आत्मा तो दुखी है, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देवऋषि नारद जी राजा परीक्षित से कहते हैं मृत्यु के उपरांत। तो फिर जो है महाराज परीक्षित कहते हैं कि राजन, हे देवऋषि नारद जी, कृपा करिए, आप मेरे पुत्र को इसका कुछ निवारण करने के लिए कहिए। हमारे गुरु वेद व्यास जी से आवेदन कीजिए कि वो कुछ इसके लिए प्रयास करें ताकि मैं इस नरकगामी पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। ऐसा उन्होंने कह दिया। तो नारद जी वहाँ से चल पड़े। तो वेद व्यास जी और जन्मेजय जी जो है राज्यसभा में बैठे हुए थे। तो उनको संबोधित करते हुए जो है वो कहते हैं, हे जन्मेजय, आपके पिता तो घोर संकट घोर पीड़ा में हैं। उनकी निवारण हेतु आप देवी भागवत का जो अनुष्ठान करवाइए और देवी भागवत के बारे में
व्यास जी आपको अति उत्तम आपको कथा सुना सकते हैं और उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। तो फिर जो है जन्मेजय ने वेद व्यास जी से आग्रह किया। उसके उपरांत जो है उन्होंने माँ देवी भागवत प्रथम जो है जन्मेजय जी को वेद व्यास जी ने स्वयं कथा का सोपान करवाया और समुच्चय इलाके में जो है उसकी जो है शांति प्राप्त हुई। और कहते हैं कि राजा परीक्षित को जैसे ही जन्मेजय द्वारा माँ भुवनेश्वरी का, माँ जगदम्बा का, आदिशक्ति का, परम ब्रह्म स्वरूपिणी का जब अनुष्ठान करवाया गया, उसके बाद जो है राजा परीक्षित को जो है स्वर्ण सिंहासन पे बिठा करके मैया के धाम ले जाया गया। तो भक्तों, महामाई की तो ऐसी कृपा है, माँ भुवनेश्वरी का अनुष्ठान कोई बिरला ही कर सकता है। जब इनकी कृपा हो जाती है तो उस जातक को किसी प्रकार की कोई चिंता और भय नहीं रहता, उसको सब ऐश्वर्य मिल जाते हैं, ऐसा भागवत में वर्णित है। तो सभी को जो है मैया का अनुष्ठान करना चाहिए, भागवत का गुणगान करना चाहिए और माँ भगवती के भुवन जो भगवती पुराण है उस पुराण को सुनना और पढ़ना चाहिए, घरों में सुनाना भी चाहिए। तो ये सबके लिए ज़रूरी है। तो आइए इस छोटी सी कथा के साथ आज हम जो है विदा लेते हैं आपसे। आपको अगर कथा अच्छी लगती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि हम सब लोगों तक पहुंच पाएँ और अच्छी से अच्छी कथा हम सुना पाएँ और सबको जो है ज्ञान जो है प्राप्त हो। जय माता भुवनेश्वरी, जय महादेव।